हेलो फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में भारतीय संविधान का आपको खंड 13 बताने वाले हैं। यानी कि दोस्तों खंड 13 यानी 13 क्लास हो चुका है, 14 बताने वाले हैं। ठीक है, क्लास 14 है लेकिन खंड 13 है। ठीक है, खंड 13 है और क्लास दोस्तों 14 है। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए दोस्तों सीधे हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हड़ताल करना तथा चक्का जाम करना मूल अधिकार नहीं है। ठीक है, यही हमने क्लास को करा करके छोड़ दिया था। ठीक है, अब यहीं से दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ये समझ लीजिए दोस्तों कि आपका मूल अधिकार क्या है और मूल अधिकार क्या नहीं है, ये आप लोग को समझना आवश्यक है। आपको बोलने की स्वतंत्रता है, चारों तरफ घूमने की स्वतंत्रता है, आपका धर्म की स्वतंत्रता है, आपको दोस्तों कहीं पर भी बसने की स्वतंत्रता है, ये सब दिया गया है। आपका फ्रीडम ये सब दिया गया है। ठीक है, लेकिन दोस्तों हड़ताल करना आपका मूल अधिकार नहीं है, चक्का जाम करना दोस्तों आपका मूल अधिकार नहीं है। ये दोस्तों समझ लीजिए। ठीक है, क्योंकि इसमें दोस्तों अन्य व्यक्तियों के मूल अधिकार का हनन होता है। मान के चलिए आप चक्का जाम कर दिए, ठीक है, ये सड़क बना देते हैं। ठीक है, ये सड़क हो गया। ठीक है, और सड़क पर आप चक्का जाम कर दिए। ठीक है, चक्का जाम कर दिए, चक्का जला दिए। ठीक है, चक्का जला दिए। अब जो व्यक्ति इधर से आ रहा है, जो व्यक्ति इधर से आ रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, जो व्यक्ति इधर से आ रहा है वह व्यक्ति दोस्तों उस व्यक्ति का तो मूल अधिकार का आपने हनन कर दिया। ठीक है, क्योंकि जब ये व्यक्ति इधर जा रहा है तो आखिर इस साइड कैसे जाएगा, इसका मूल अधिकार तो आपने छीन लिया। ठीक है, आपने क्या किया, छीन लिया, क्योंकि आप वहाँ पे चक्का जाम कर दिए तो ये व्यक्ति नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं कि ये मूल अधिकार के अंदर में नहीं आता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों, एकदम क्वेश्चन ही है ये। ठीक है, अगला है दोस्तों हमारा स्थायी आवास तथा अनिवार्य रोजगार मूल अधिकार नहीं है। यानी कि दोस्तों आपका जो स्थायी आवास है, अनिवार्य रोजगार है, वो दोस्तों आपका मूल रोजगार नहीं है। आपका स्थायी आवास अगर सरकार को जरूरत पड़ेगा तो सरकार छीन लेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वोट डालना आपका अधिकार है। वोट जो देते हैं लोग, वोट देते हैं जो कमल छाप पर, ठीक है, वो आपका अधिकार है। ठीक है, वोट डालना अधिकार है, राजनीतिक अधिकार है, मूल अधिकारी में ये भी नहीं आता है, राजनीतिक अधिकार है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है हमारा मूल अधिकार को कुछ समय के लिए राष्ट्रपति निलंबित यानी रद्द कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय हित के लिए कोई बात होगा। ठीक है, जैसे आपने दंगा फैला रहे हैं, ठीक है, आपका कोई क्षेत्र एक दंगा से ग्रसित है, ठीक है, तो आपका मूल अधिकार को सीमित या छीन लिया जाएगा कुछ समय के लिए। ठीक है, मूल अधिकार को स्थायी रूप से प्रतिबंध संसद कर सकती है। ठीक है, संसद भवन दोस्तों कर सकती है, जिसे हम लोग प्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मूल अधिकार का रक्षक दोस्तों किसे कहा जाता है, मूल अधिकार का रक्षक दोस्तों किसे कहा जाता है 226 एचसी को, यानी एचसी मतलब होता है हाई कोर्ट। 226 के तहत सीधे आप लोग हाई कोर्ट जा सकते हैं और 32 की तरह दोस्तों सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है हमारा क्वेश्चन का मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में वर्णित है। मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में वर्णित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मूल अधिकार को संयुक्त राज्य में अमेरिका के संविधान से लिया गया था। मूल अधिकार को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया था। ये यार सारा संविधान जितना भी लिखा गया है, हमें लगता है कि सारा के सारा दूसरे देश से आया हुआ है, खुद का बना हुआ क्या माइंड लेकर बैठे हुए थे संविधान में लोग कि केवल दूसरे देश को कॉपी करके बनाया गया संविधान है, खुद का अपना संविधान ही नहीं है। खुद जो अपने माइंड से संविधान ही नहीं बनाए हैं, केवल क्या किए हैं, दूसरों देश से ले आए हैं और अपने देश में ऐड कर दिए हैं। ठीक है, ये तो हमें लगता है जैसे मेट्रो ट्रेन कहीं से खरीदा रहा है, कहीं कर दे रहा है, कहीं चोरी कर रहा है, तो ये तो एक तरह से ब्लू प्रिंट हो जाएगा, कॉपी कहते हैं इसको। ठीक है, तो आप अपना संविधान हम तो खुलेआम कह देते हैं दोस्तों कि ये संविधान, हमें लगता है कि हमारा कोई भारत का अपना संविधान ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया है, दूसरों देश को उठाया है, यहाँ से दोस्तों कॉपी किए हैं और भारत में ले आकर के पेस्ट कर दिए हैं। ठीक है, ये हालांकि करेक्ट बात बोल रहे हैं, जिसको तकलीफ लगे। ठीक है, ये दोस्तों आप लोग देखेंगे कोई संविधान रूस से आया है, कोई संविधान अमेरिका से आया है, कोई संविधान दोस्तों ब्रिटेन से आया है, तो अपना है क्या यार। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमें क्या लेना देना है, जब चेंज होना होगा, चेंज होना जरूरी है संविधान।
ठीक है, क्योंकि अपना संविधान ही नहीं दिखता है, सारा कुछ हम लोगों ने ब्लूप्रिंट करके रखा हुआ है। ठीक है, सारा कुछ दोस्तों कॉपी करके रखा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। भारतीय नागरिक को मूल अधिकार का वर्णन संविधान के दोस्तों अनुच्छेद 12 से 35 तक में किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा, वर्तमान में भारतीय संविधान के कुल दोस्तों 6 मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। ठीक है, 6 मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। ठीक है, मूल अधिकारों को दोस्तों लागू करने का दायित्व दोस्तों न्यायालय का है। ठीक है, मूल अधिकार को लागू करने का दोस्तों दायित्व न्यायालय का है, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, दोनों। ठीक है, चलिए मूल अधिकार को दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति द्वारा निलंबित किया जा सकता है। ठीक है, जबकि दोस्तों इन पर आवश्यक प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है, यानी कि दोस्तों आवश्यक प्रतिबंध नहीं लगाया जाए, केवल और केवल संसद लगा सकता है। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, मूल अधिकारों को राष्ट्रपति आपातकाल के समय राष्ट्रपति द्वारा निलंबित किया जा सकता है, जबकि इस पर या इन पर आवश्यक प्रतिबंध दोस्तों लगाने का अधिकार संसद भवन को है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और अगला हमारा है दोस्तों प्रेस की आज़ादी, यानी प्रेस की आज़ादी अनुच्छेद 19 का 1 का कॉम है। ठीक है, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अंतर्ग्रहण निहित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अनुच्छेद 21 देखते हैं, अनुच्छेद 21 क्या कहता है। ठीक है, अनुच्छेद 21, ठीक है, अनुच्छेद 21 कहता है कार्यपालिका से विधायिका, ठीक है, कार्यपालिका से विधायिका दोनों के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है, चलिए संवैधानिक उपचार में अधिकार का दोस्तों संवैधानिक उपचार में अधिकार परीक्षा को पोस्टमार्टम कहते हैं। ठीक है, पोस्टमार्टम, ठीक है, पोस्टमार्टम कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, पोस्टमार्टम की भी संज्ञा कहते हैं या पोस्टमार्टम कहते हैं, मान लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, शस्त्र विद्रोह, ठीक है, शस्त्र विद्रोह या शास्त्र विद्रोह हो गया या शस्त्र विद्रोह। ठीक है, 44वें संशोधन द्वारा 44वें जो संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है, जोड़ा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 44वें संविधान संशोधन 1900 दोस्तों 78, ठीक है, 1978 के द्वारा संपत्ति का अधिकार को दोस्तों वैधानिक अधिकार में बदल दिया गया था, यानी बना दिया गया या बदल दिया गया। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 द्वारा संपत्ति का अधिकार को संवैधानिक अधिकार बना दिया गया तथा, ठीक है, अब यह संवैधानिक अधिकार अनुच्छेद 300 के ए में है। ठीक है, 300 के ए में है। यह प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के काल में हुआ था। ठीक है, मोरारजी देसाई के काल में हुआ था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे दोस्तों। अभी दोस्तों क्वेश्चन की तरफ नहीं, अभी रुकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है।